चला जाएगा ना, किसान कहेगा कोई बात नहीं, 2 गन्ना था ले गया। वहीं अब दुकानदार के पास अगर हम लोग 1 रुपये की चॉकलेट लेके चले जाते हैं तो दुकानदार बोलता है वापस रखो। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसान जो अपने दिल को इतना साफ रख के 2 गन्ने को माफ़ कर दिया करता है, आज उन किसानों पर जो पुलिस ने लाठी चलाया है, डंडा चलाया है, शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जिसने वो आदेश दिया है वो डंडा चलाने के लिए। सरकार किसान विरोधी है, यह किसान को मिटा देना चाहता है। जो किसान पूरे हिंदुस्तान को जन्मदाता अन्नदाता है, जो इसके किसान को उपजाने से पूरे भारत में अन्न से भोजन लोग करते, वैसे किसान आज रोड पर हैं। उसके भूखमरी का सवाल हो गया, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। हम लोग एक लोग अपना किसान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर हाल में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जनता का बड़ी अदालत होता है, जनता सबसे सर्वोपरि है। सरकार 0 पॉइंट पर आउट हो जाएगा। सन 1974 में जिस तरह से जेपी का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही को जाना पड़ा था। अगर नरेंद्र मोदी अगर नहीं माना तो 74 होगा और नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा और पूरे देश में एक किसान आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। जो काला कानून पूंजीपतियों को मालामाल और किसानों को कंगाल करने के लिए लाया गया है, उसी कानून के विरोध में आज हम लोग पूरे भारत को बंद किए हुए हैं। और सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी हम लोग निरंतर आंदोलनरत रहेंगे। मैं हूं समीउल्लाह चंपानी। भारत बंद हो चुका है और रालोसपा कार्यकर्ता सीतामढ़ी के मैसल चौक पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या इनकी मांग है और क्या चाहते हैं? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुए। आज किसान अपना सामान औने पौने बेच रहा है। जैसे सरकार रेट किया 1860 रुपये, लेकिन आज किसान 1000-1100 में अपना धान, पूरे किसान धान बेच दिया। मक्का का भाव देखिए 800-900 क्विंटल मक्का बिक रहा है। सारे किसान उपजाते हैं, उसका जो उपज रेट है वो भी नहीं आ पाता है किसानों के घर में। इसलिए सरकार किसान विरोधी है। यह किसान को मिटा देना चाहता है। जो किसान पूरे हिंदुस्तान को जन्मदाता अन्नदाता है, जो इसके किसान को उपजाने से पूरे भारत में अन्न से भोजन लोग करते, वैसे किसान आज रोड पर हैं। उसके भूखमरी का सवाल हो गया, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। डंडे चलाए जा रहे हैं किसानों पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? हम लोग एक लोग अपना किसान कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हर हाल में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जनता का बड़ी अदालत होता है, जनता सबसे सर्वोपरि है। सरकार 0 पॉइंट पर आउट हो जाएगा। जी नाम बताइए। मेरा नाम हुआ जयप्रकाश कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष है। क्या मांग है सड़कों पर उतरे? मांग हमारी हम लोगों का यही है कि सरकार पूरे भारत में जो रेट है 1860 रुपये जो निर्धारित किया गया है, वो रेट नहीं मिल करके हम लोग किसान 700 रुपये से लेकर के 900 रुपये धान बेचते हैं। इसलिए हम लोग पूरे भारत में हम सभी किसान मिल करके सीतामढ़ी जिला में हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से चक्का जाम करने का आयोजन किया है। जब तक हम लोगों किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चक्का जाम रखेंगे। बथनाहा प्रखंड अध्यक्ष रालोसपा के यहाँ मौजूद हैं। जी, मैं राम लगन सिंह, बथनाहा प्रखंड अध्यक्ष रालोसपा। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि आज भारत सरकार के द्वारा जो ये कृषि पर जो कानून बनाया गया है, ये काला जो कानून है, ये काला कानून सरकार वापस ले। इस कानून से हमारे देश के किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे किसी भी फैक्ट्री में अगर कोई सामान तैयार होता है तो वहाँ से मूल्य निर्धारित होकर के उस सामान का मूल्य तय होता है। तो हम किसानों का मांग है, पूरे हिंदुस्तान के किसान का, कि नहीं, हमारे खेत में जो फसल उगता है उस फसल का कीमत हम लोग खुद तय करें। ये अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। और ये सरकार जो काला कानून जो लगाया है, ये कानून वापस करे, अन्यथा हम लोग पूरे हिंदुस्तान के किसान रोड पर आकर के सरकार का विरोध करेंगे। और ये सरकार जो है, ये किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को निश्चित रूप से जो किसान का जो मांग है वो पूरा करना चाहिए। और यह गलत तरीके से जो कानून बनाई है, ये कानून को सरकार वापस ले, अन्यथा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। मेरा ये कहना है कि जब जिसने सरकार ने ये कानून लाया है, वो लोग कहते हैं कि विपक्षी पार्टी जो है किसानों को भड़का रही है और भड़काने का काम कर रही है, तो इनका मतलब वो लोग यही समझते हैं कि किसान अशिक्षित हैं। लेकिन यहाँ शिक्षित किसान भी हमारे साथ खड़े हैं। ऐसा क्यों है?
मैं यहाँ लोगों से और सरकार से खुद पूछना चाहता हूँ कि आप हमें अशिक्षित समझ करके ये मत समझिए कि हम आपस में एक दूसरे को भड़का रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे अंदर आक्रोश है जिसके कारण आज हम रोड पे उतरे हुए हैं। आज जो भी दुनिया के किसान हैं, आप जितना भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें कहा गया है कि किसान अगर चाह ले तो लोकसभा को उखाड़ करके वहाँ पर भी फसल का उपजाऊ कर देगा। वो किसान में इतनी हिम्मत है। 6 महीना का राशन लेकर के लोग सड़कों पे सोए हुए हैं और लगातार सोए हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग 6 महीना साल भर यहीं पर रहने के लिए तैयार हैं। तो जब वो लोग रहने के लिए तैयार हैं तो हम लोग भी उनके साथ हैं और हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। और ये कानून को सरकार को वापस लेना होगा, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। कुछ सोच समझ करके हम लोग जो बोल रहे हैं सरकार को ये कानून को वापस लेने के लिए। इतने सारे लोग, इतनी तादाद में लोग अगर आपसे आकर के कह रहे हैं कि कोई चीज़ गलत है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम उनको बैठ के सोचना चाहिए। लेकिन वो लोग हमारा सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए उनको इस चीज़ पर। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से इतने किसान दिल्ली आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो अन्नदाता खून पसीना से अनाज को उपजाते हैं ज़मीन से, और उन पर ये दुर्दशा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि किसान जो है वो दिल के बड़े साफ होते हैं। अगर आप खेतों में जाएंगे, गन्ने का पेड़ होगा, 2 चला जाएगा ना, किसान कहेगा कोई बात नहीं, 2 गन्ना था ले गया। वहीं आप दुकानदार के पास अगर हम लोग 1 रुपये की चॉकलेट लेके चले जाते हैं तो दुकानदार बोलता है वापस रखो। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसान जो अपने दिल को इतना साफ रख के 2 गन्ने को माफ़ कर दिया करता है, आज उन किसानों पर जो पुलिस ने लाठी चलाया है, डंडा चलाया है, शर्म आनी चाहिए उस सरकार को जिसने वो आदेश दिया है वो डंडा चलाने के लिए। जो लोग वहाँ पे खून पसीना कमा करके हमें और आपको सेहत देते हैं, उन लोगों के साथ हम लोग को ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना तो चाहिए था कम से कम सरकार को, लेकिन वो भी करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध में खड़े हुए हैं और हम लोग किसानों के साथ हैं। स्थल चौक का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर जय किसान आंदोलन के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब अंजुम बिहारी हुआ। हम प्रदेश के प्रवक्ता है स्वराज इंडिया बिहार। बताइए क्या मांग है, सड़कों पर उतरे हैं आप? आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो देश स्तर पर गठित है, जिसमें 400 किसान संगठन पूरे देश के संगठन है, जिसमें उसके घटक जय किसान आंदोलन भी है। आज किसान का जो 3 मांग है, जो 3 कानून जो केंद्र सरकार जो लागू किए हैं, हम लोग उनको कानून जो उनको वापस के लिए हम लोग यहाँ पर आज हम लोग प्रतिकार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण से अपनी मांग रख रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं केंद्र सरकार को। आज किसान जो पेट और खेत के सवाल पर आज 10 रोज से पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य के यूपी के किसान जो आज अपने मांग के लेकर जो धरना बैठे हुए हैं, हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से हम किसानों की मांग अभी पूरा करें। अगर जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुआ तो पूरे देश में ये किसान आंदोलन जो सन 1974 में जिस तरह से जेपी का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही को जाना पड़ा था। अगर नरेंद्र मोदी अगर नहीं माना तो 74 होगा और नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा और पूरे देश में एक किसान आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। किसान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आ रहे हैं और पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? उनको मानना होगा। जब श्रीमती देश में इंदिरा गांधी से बड़ी कोई प्रधानमंत्री नहीं था, उनको भी झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी उनसे नहीं है, इससे जब इंदिरा गांधी की तानाशाही नहीं चला तो मोदी का भी तानाशाही नहीं चलेगा। और जब तक मांग नहीं माना जाएगा किसान का, जब तक किसान हटेंगे नहीं और डटे रहेंगे। जी, नाम बताइए। मैं मुकेश कुमार मिश्रा, जय किसान आंदोलन का प्रदेश संयोजक हूँ। और ये जो आज का आंदोलन, आज का जो बंद है, तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज का बंद है। उसी के समर्थन में उसी का एक घटक जय किसान आंदोलन है। और हम लोग जो काला कानून पूंजीपतियों को मालामाल और किसानों को कंगाल करने के लिए लाया गया है, उसी कानून के विरोध में आज हम लोग पूरे भारत को बंद किए हुए हैं। और सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी हम लोग निरंतर आंदोलनरत रहेंगे। क्या मांग होगी? सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी, वासी तो रही, हटना ही होगा। मान लीजिए सरकार, माने प्रजातंत्र में सरकार जनता की होती है और जनता के इच्छा के प्रतिकूल तो कोई कानून बना नहीं सकती। हम लोग निरंतर संघर्ष, और ये हुआ किसी की तानाशाही जो है, हमारे बच्चे वो गद्दी पे बैठे हैं, तो इसलिए नहीं मानेंगे कैसे? हम लोग उनको मनवा के रहेंगे, नहीं तो निरंतर हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आने वाले प्रदर्शनकारियों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू के गैस छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो इस दमनकारी कानून, हम लोग उसी दमन के खिलाफ, और जो हमारे हम लोग अगर क्रांति का संघर्ष का बीड़ा उठाए हैं, तो ये इन माथी से देखे कि नहीं, तीनों बैरिकेटिंग तोड़ के हमारे किसान मारे पानी का, इस जाड़े के मौसम में पानी की बौछारें छोड़ी गई, कटीला तार घेरा गया, रास्ता को कोड़ा गया, फिर भी हम किसान दिल्ली पहुंच गए कि नहीं? तो हम लोग इनसे डरने वाले किसान नहीं है। जो जेठ की तपती धूप में और पूछ के कड़ाके की सर्दी में अपने खेत में रहता है, वो इस सरकार की दमनकारी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।